आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। रात के 9 बजे हमारा खास मेरे प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करते हैं लज़्ज़त मसाले। और दिन भर में आज आपको बताते चलिए कि प्रोग्राम दिन भर में आज का दिन शनिचर के बाद एतवार और एतवार के बाद आज मंडे का सोमवार का दिन था। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी थी, रात भी दर्जात माइनस के आसपास से ऊपर ही था और माइनस की वजह से सुबह सुबह घरों से देर से ही लोगों ने आज तरजीह दी। ज़्यादा तादाद घरों में रही, लेकिन कल रात देर गई एक ट्वीट ने शहर श्रीनगर के नौजवानों में, वादी कश्मीर के नौजवानों में हरारत बढ़ दी थी। और रिजर्वेशन की पॉलिसी को लेकर एहतजाज का ट्वीट करते हुए आगा रूहुल्ला ने बताया था कि नौजवान कल मुजाहरा करेंगे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाद। और ओपन कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों के इस मुजाहरे में वो उनके शान बशाना खड़ा होंगे। ये कल शाम को आगा रूहुल्ला ने ट्वीट किया और आज बाद दोपहर श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर नौजवानों की एक अच्छी खासी तादाद पहुंच चुकी थी। उन नौजवानों की इस तादाद के साथ साथ आगा रूहुल्ला भी नौजवानों के साथ इस मुजाहरे की में शामिल होकर आप पहुँचे। आगा रूहुल्ला श्रीनगर से MP हैं और श्रीनगर से MP आगा रूहुल्ला ने आज रिजर्वेशन की पॉलिसी को ले के एहतजाजी धरना था। बात डरने की थी और बात नौजवानों की थी, बात यूथ की थी जो आइकन है हमारे। तो इस यूथ आइकन को या इस यूथ को साथ जोड़ने की बात आई तो इस मामले को लेके एक दो और यूथ लीडर भी निकल पड़े। और फिर हमने देखा कि वहीदुर रहमान पर्रा जो MLA है PDP के और ये पुलवामा MLA ये भी श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह के बाहर उस मुजाहरे में शामिल हुए। और साथ साथ में इल्तिजा मुफ्ती भी जो यूथ है और नौजवानों के साथ जुड़ी रहती है वो भी इस एहतजाज में शामिल हुई। अभी ये लोग पहुँचे ही थे कि MLA AIP के इंजीनियर रशीद के बरादर खुर्शीद अहमद भी यहाँ इस जुलूस में देखे गए और उन्होंने भी यहाँ पे इन जुलूस की उमर अब्दुल्ला के बाहर रिहाइशगाह के बाहर क़यादत की। और क़यादत या यूँ कहें सब लोगों ने नारे भी दिए। रिजर्वेशन पॉलिसी 30 वर्सेस 70 की बात की गई और बताया कि नौजवानों के ख़ास तौर पे ओपन मेरिट कैटेगरी के नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है रिजर्वेशन के नाम पे। इस रिजर्वेशन के लिए सरकार ने इससे पहले ही एक सब कमेटी बनाई हुई है और इस सब कमेटी में 3 जो मेंबरान हैं उसने रिपोर्ट देने को भी कहा है और उनका मानना है कि उन्होंने इस पर वर्कआउट शुरू किया है। लेकिन आज के इस मुजाहरे में उमर अब्दुल्ला के करीबी साथी या यूँ कहें उमर अब्दुल्ला के इन इंतखाबात में राइट हैंड और जिसकी वजह से माना जाता है कि श्रीनगर की नशस्त या पुलवामा की नशस्त या नॉर्थ साउथ की नशस्त, ये 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस उस नौजवान की उस स्मार्ट इलेक्शन कैंपेनिंग की वजह से ही जीती हैं। वो भी यहाँ पे साथ आना तो सियासी हलकों में बड़ी उथल पुथल होने लगी। चहल पहल कह सकते, उथल पुथल नहीं कह सकते। सियासी हलकों में बहुत से लोग पूछने भी लगे कि आखिर क्या वजह है। क्या आगा रूहुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस पे जहाँ पे बड़े से बड़ा लीडर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को सवाल करने की जरूरत नहीं कर पाता है, कभी सवाल किया ही नहीं है। यस सर की या जिस तंजीम में जिस पार्टी में चलती हो, लगभग वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में चलती ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चलने की जिस पार्टी में बात हो उस बात में आगा रूहुल्ला का ये मुजाहरा करना और ख़ास तौर पे नौजवानों को साथ लेके चलना, कहीं कोई सियासत का नया बाब तो नहीं खोल रहा है। बहुत से लोग इसकी बात भी कर रहे थे, बहुत से लोग बता रहे थे नहीं ये जो मुजाहरा है इसके पीछे की कहानी भी कुछ और है, टाइम गेम चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को। राइट ना उसकी पोजीशन उस तरह से नहीं है कि वो कोई बड़ा फैसला ले सके, तो वो टाइम गेम करना चाहती है। लेकिन PDP के हल्के से भी पूछा जाने लगा कि आखिर PDP क्या करना चाहती है। PDP का इस जलसे में इन लोगों के साथ क्या तो कहने लगे कि जलती पे तेल डालने का काम भी है, अपोजिशन है तो अपोजिशन को मौका मिलना चाहिए। और यूँ आगा रूहुल्ला के साथ वहीद पर्रा के साथ साथ इल्तिजा मुफ्ती और फिर खुर्शीद अहमद का साथ मिल के चलना खुद अपने आप में कहानी थी। ताहम इस सब के बीच में उमर अब्दुल्ला से पहले मीरवाइज़ का ट्वीट भी आ गया और मीरवाइज़ ने अपने ट्वीट में इस जलसे की, इस नौजवानों की जो परेशानी है, जो शिकायत है, उस ट्वीट में उनने इसकी हिमायत की, इस जलसे की हिमायत करते हुए बताया कि मुझे मौका मिलता तो मैं भी इस जलसे में शरीक होता, यहाँ साथ चलता। ये मीरवाइज़ का ट्वीट था, ओपन मेरिट के नौजवानों के साथ मीरवाइज़ का निकलने की बात। लेकिन बात मीरवाइज़ के इस ट्वीट के साथ ही और भी बहुत कुछ देखने को मिला और फिर बात यहाँ तक आ पहुँची कि बात बढ़ती गई। आगा रूहुल्ला से मीडिया ने पूछा कि आखिर ये क्या हो रहा है, तो आगा रूहुल्ला का जवाब यही था
कि ओपन मेरिट के लिए आवाज़ जाए। नाइंसाफ़ी हो रही है, सीधी सी बात, बीजेपी की तरफ इशारा, नाम कुछ ने लिया कुछ नहीं लिया, ये बीडीजीपी ने यहाँ पे किया है और बीजेपी के इस किए की वजह से यहाँ का नौजवान परेशान है। तो वहीद रहमान परा से पहले आपको आगा रूहुल्लाह का वो साउंड बाइट भी सुनाते हैं, जिसमें आगा रूहुल्लाह बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों के मसाइल जो हैं उनको, क्योंकि बकौल उनके आगा रूहुल्लाह ये बता रहे हैं कि ये सरकार के इख्तियार में नहीं है और यहाँ आने की ज़रूरत मैंने ये महसूस की कि मैं तुलबा के साथ, नौजवानों के साथ खड़ा हो सकूँ। रिज़ल्ट ओरिएंटेड एंगेजमेंट की उन्होंने बात की और वो उनका कहना था कि वो सीएम से नौजवान मिलेंगे और एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड एंगेजमेंट होगी। आगा रूहुल्लाह का वो ट्वीट भी देख लीजिएगा। क्या है 50% से ज़्यादा यहाँ पे जो आबादी का तनासुब है, यहाँ पे ओपन मेरिट कैटेगरी का, उनके लिए अब 30% छोड़ा गया, 70% अब रिजर्व के हो गया है। ये रिजर्वेशन पॉलिसी रैशनलाइज होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के हिसाब से, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या आबादी के तनासुब के हिसाब से। तो रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। उस रैशनलाइज करने के लिए हुकूमत इकदाम उठाए, तो हुकूमत इकदाम उठाए, कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो मैंने कहा कि आपकी डिमांड लेके हम गवर्नमेंट तक जाते हैं, एक एंगेजमेंट इन स्टूडेंट्स की और इस हुकूमत की हो, रिजल्ट ओरिएंटेड एंगेजमेंट हो, वो एंगेजमेंट फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे आया। जानना चाहेंगे सर, कमेटी को लेकर आपने बात की थी, तश्कील दी जाएगी, उसके बाद होगी, किस हद तक आपको लग रहा है उस बात को अमल किया था? मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद उसमें अभी और भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है या काफ़ी नहीं हुआ है। तो मैं वही बात लेके आया हूँ। स्टूडेंट्स खुद बात करेंगे, स्टूडेंट्स के साथ खुद गवर्नमेंट बात करेगी, एक रिजल्ट ओरिएंटेड एंगेजमेंट होगा। आपको नहीं लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और भी लीडर्स आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं आया हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, काफ़ी है आपके लिए। आपको नहीं लग रहा है सर और भी अगर जुड़ते तो बात बन जाए? बुलाया ही नहीं किसी को ये स्टूडेंट। रिजर्वेशन पॉलिसी और इसमें आगा रूहुल्लाह को मिलना, मैं आया हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही बात करने, या यूँ कहीं उमर अब्दुल्ला से जो बात करने की उन्होंने बात की, और इसमें उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स के साथ आया हूँ। सवाल बहुत से लोगों के जन्म दिमागों में ले रहे हैं, अलग अलग वसवसे भी पैदा हो रहे हैं कि आखिर क्या कहानी है, और कुछ कहानी में कई तरह के जो पेच फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आम लोगों से जब बात की जाती है तो कुछ तबका ये भी बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो गुज्जर और पहाड़ी तबके के जो MLAs हैं, क्या कहें वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल खड़ा तो नहीं करेंगे। एक लोग ये भी पूछ रहे हैं, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर वज़न बराबर उमर अब्दुल्ला के सामने खड़ा करने की कोशिश तो नहीं है। आगा रूहुल्लाह जिस तरह से पिछली बार भी बयानात दिए और उसके बाद अब यूथ को लेकर निकल पड़े हैं, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ मामला तो नहीं है? ये भी बहुत से लोग सवाल करें, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये मिली बागत तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है कि टाइम गेन करना है नौजवानों को इसके साथ बता के कि हमने मुजाहरा कर दिया, चूँकि इनके डोमिन में नहीं है। तो अलग अलग तरीके से इस पर रायजनी की जाती है, हकीकत रब ही जाने। तहम वहीद परा से लेके इल्तिजा मुफ्ती का इस में आना, सब लोग कहते हैं कि अपोजिशन है, अपोजिशन का काम है जल्दी पे तेल डालना, और ना चले तो अपनी सियासत भी करना। क्या वाकई में PDP इस पर सियासत कर रही है? हमने PDP के तर्जमान से कुछ देर पहले पूछा था, तो उनका भी यही कहना था कि सियासत का सवाल ही नहीं है। और सियासत के सवाल करते हुए आज PDP के वहीद परा से भी पूछा गया कि आखिर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखालिफ आगा रूहुल्लाह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP, आपकी इस मीटिंग में शमूलियत, आपके इस जुलूस में शमूलियत क्या माने रखती है? तो उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी को बीजेपी की क्रिएशन करते हुए बताया कि ये बीजेपी क्रिएटेड है और तुलबा के जो है वो इसके साथ, तुलबा के साथ खड़े हैं, ओपन मेरिट उम्मीदवारों के साथ खड़ा हैं, ताकि नाइंसाफ़ी जो हो रही है उसको ख़त्म किया जा सके और जो रिजर्वेशन है उसको चेक करने की ज़रूरत है। ये वहीद परा ने बताया। सुनिए ज़रा वहीद परा क्या बता रहे हैं। पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पे आए हैं और गर्ज ये है कि रैशनलाइजेशन ऑफ मेरिट होनी चाहिए और रैशनलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए। और वी आर हियर फॉर द कॉज ऑफ यूथ, कॉज ऑफ स्टूडेंट्स, एंड वी आर सीकिंग इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और अ डिविसिव reservation policy should be scrapped that has been implemented by BJP, and we are seeking that the
श्रीनगर में मुजाहरा, और इसी मुजाहरे में हमारे एक साथी दोस्त थे सूफी यूसुफ, वो भी सहाफ़ी है। आज वो जब इसको कवर करे तो फ़ौरन उनने इस कवरिंग के दौरान मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों से जब बात की तो उन्होंने फ़ौरन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि शुक्रिया दिल्ली लोगों को जगाने के लिए। क्या वाकई में लोग इसे जाग चुके हैं, ये भी सवाल है। लेकिन इस सवाल के बीच में इल्तिजा मुफ्ती भी आज इस जलसे में शामिल थी, इस जुलूस में शामिल थी। और इल्तिजा मुफ्ती ने से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि तुलबा के वफद को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की यकीन दहानी मिलेगी कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी को इंसाफ की बुनियाद पर तरतीब देंगे। वॉक द टॉक एंड जैसा रूहुल्लाह साहब ने कहा अभी अंदर डेलीगेशन जाएंगी। दे हैव अपॉइंटेड अ डेलीगेशन ऑफ 5 स्टूडेंट्स हु विल गो इनसाइड। वी होप दैट द चीफ मिनिस्टर कैन गिव देम assurances that they are going to rationalize this merit process and we hope that it's done in a time bound process because हम कब कितने महीनों से सुन रहे हैं कि ये rationalize करेंगे लेकिन उस पे कुछ एक्शन हो नहीं रहा है। जो कमेटी भी पिछले महीने बनाई उस कमेटी ने कोई अभी तक रिपोर्ट टेबल नहीं की है। So we don't want any politics over the issue. We know that our youngsters are suffering under acute distress. There's massive unemployment. There are no job opportunities for our students. So we want to secure their future. 370 statehood, all are big issues. But the youngsters here, they should not suffer there. इल्तिजा मुफ्ती और बता रही थी कि 370-35 से स्टेटहुड बड़े इशूज़ हैं, लेकिन नौजवान जो हैं वो फट पड़े हैं, वो बेकार हैं। उनके सामने एक तूफान है बेरोज़गारी का। तो इसलिए सरकार ने जो सब कमेटी बनाई उनने अपनी रिपोर्ट नहीं की और अब ये 5 नफरी कमीशन जो कमेटी है स्टूडेंट्स की, ये वज़ीर आला से जाएंगे, मिलेंगे, उनसे एतमाद लेंगे। और ये एतमाद लेने के लिए 5 नफरी कमेटी गई, 5 नफरी डेलीगेशन जो है स्टूडेंट्स का वो गया। अगर रूहुल्लाह या दूसरा कोई लीडर उनके साथ नहीं था तो हम फ़ौरन इसके डेलीगेशन के अंदर जाते ही उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और उन बच्चों की, उन नौजवानों की तस्वीर के साथ शेयर करते हुए ट्विटर में उमर अब्दुल्ला ने बताया कि हमने इनसे बात की, इनके मसाइल को हम आगे तक ले जाएंगे। लेकिन क्या वाकई में ये हल हो पाएगा? ये मामला इतना आसान है? क्या उमर अब्दुल्ला ये कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवालों के बीच में नौजवान जब बाहर उमर अब्दुल्ला से मिले, वापस आए, तो उनसे भी मीडिया ने पूछा कि क्या हुई बात, कैसा रहा माहौल। और इस माहौल में उमर अब्दुल्ला ने जो 6 माह का वक्त मांगा है, आर यू सेटिस्फाइड? तो जवाब सुनिएगा। गए थे सीएम साहब से, हमने अंदर बात की, आधा घंटा बात की, उन्होंने सारे हमारे जो पॉइंट्स हैं उसको सुना, हमने ड्राफ्ट जो भी हमारे थे उनको प्रेजेंट किए, बताया कि किस तरह ये हो सकता है, डेटा साइड किया, ऑफिशियल डेटा साइड किया। और सीएम साहब ने काफी अच्छी बातें बोली कि कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स जो है, उन्होंने बेसिकली 3-4 बातें हैं जो इसको मैं शॉर्ट क्रैक्स में बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। उन्होंने कहा कि जो एक्शनेबल चीजें हैं, जैसे कि इसमें 10% EWS आता है या बाकी चीजें हैं, नीट वालों के कुछ इशू है, रूल 17 वगैरह के, जो कि विद इन द परव्यू डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट है, जो इमीडिएटली जो सीएम साहब खुद भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ही विल डू दैट। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। इन्होंने सब कमिटी पे जो बनाई है उसको जब हमारे ओपन मेरिट से ताल्लुक़ रखने वाले वो नौजवान जिन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से बात की, उनके सामने मसाइल रखे, मामला रखा। उमर अब्दुल्ला जानते हैं मामला उनके पास पहले ही पहुंच चुका है। उनके 3 वुज़रा इस कमेटी को हेड भी कर रहे हैं और पिछले काफ़ी वक्त से नौजवानों में इस चीज़ को लेके गम गुस्सा भी है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रूहुल्लाह का इस जुलूस में आना, इसका गम गुस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी देखने को मिला। डॉक्टर बशीर वीरी बिजवाड़ा से PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA हैं और डॉक्टर बशीर वीरी ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए गुस्सा तो नहीं दिखाया, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से लेके सब कुछ को जो बात उन्होंने की उसमें उन्होंने बताया कि ये सियासत है। उन्होंने मीडिया से बात करते बताया कुछ लोग जानबूझकर इस मामले पर गिनावना प्रोपगंडा चला रहे हैं और ओपन मेरिट उम्मीदवारों की मांग नहीं है। हुकूमत इस चीज़ को समझ रही है। हुकूमत ने पहले सब कमेटी तश्कील दी है। अब हुकूमत इन कोशिशों में लगी हुई है कि ओपन मेरिट के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, लेकिन ये प्रोपगंडा। मैंने एक ट्वीट में भी लिखा था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा की जाती है। जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया इन सब चीज़ों का और उन्होंने अपने ट्रॉल्स बनाए हैं,
5 लोग उनके फॉलोवर है और उसके बाद दे आर स्प्रेडिंग मैलिशियस प्रोपेगेंडा। इससे काम नहीं चलेगा, आपको देखना है, प्रैग्मेटिकली देखना है। और मैंने उमर साहब के साथ इस पर डिटेल बात की है आज से 15-20 दिन पहले। उनके घर पे मेरे साथ शाहीन साहब भी थे और लारमी साहब भी थे। हमने इस इशू पे वेहमेंटली बात की। और मुसीबत ये है कि जो डिमांड कर रहे हैं लोग फील्ड में, वो सही डिमांड करें, गलत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिजर्व कैटेगरी जो है वो बहुत कम है, लेकिन बदकिस्मती 70% की तरफ धकेला जा रहा है रिजर्वेशंस को, जिससे हमारा ओपन मेरिट बहुत बुरी तरह से सफ़र हो रहा है। तो उस वक्त हमारी कम्प्रहेंसिव बात हुई थी उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब के साथ। अगरुल्ला श्रीनगर में मुजाहरे में शामिल और इस शामिल होने पर रद्दअमल भी आया। डॉक्टर बशीर वीरी का रद्दअमल भी आ गया, अल्ताफ बुखारी का रद्दअमल भी, लेकिन सलमान निज़ामी ने भी रद्दअमल करते हुए बताया कि अगरुल्ला ज़रा ये साफ़ करे कि वो अंदर क्यों नहीं गए, उन नौजवानों के साथ वज़ीर आला से मिलने क्यों नहीं गए। क्या इसके पीछे की कहानी बताएंगे लोगों को? वो बड़े लीडर हैं। अगरुल्ला ने बताया के बारे में उन्होंने लिखा बड़े लीडर हैं, उनको दरवाजे से बाहर रखना, उमर अब्दुल्ला से ना मिलने देना क्या था, या सलमान निज़ामी क्या था। लेकिन अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी के ट्वीट में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि ये सियासी ड्रामाबाजी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि लोगों की समझदारी की तौहीन है। एक अवामी नुमाइंदा रुकने पार्लियामेंट लोगों की वकालत के लिए खुद अपनी पार्टी के सदर दफ्तर पर जाता है, पहले चिट्ठी लिखता है, अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ एहतजाज करता है। उन्होंने कहा कि ये चालबाजी है, सियासी गुर है, सियासी चालबाजी है और अब ये दिन जा चुके हैं, लोग समझदार हो चुके हैं। हकीकत क्या है, ड्रामाई क्या है। या अगर अल्ताफ बुखारी का ट्वीट था श्रीनगर के आज के मुजाहरे में। आप देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और खबरें भी हैं, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद। तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बहुत शुक्रिया आपका। तिजारती वक्फे के बाद मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ लज्जत मसालों के ताउन से। और आपको नाजरीन अब बताते चले कि बात सियासत से निकल के अवामी मामलात की और श्रीनगर के हब्बा कदल का पुल और इस पुल पर आज शमीमा फिरदौस जो MLA भी हैं ने जहाँ इस पुल के हवाले से खदशात का इज़हार किया, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, वहीं उन्होंने मामला जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की नोट्स मिलाने की बात की। श्रीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हब्बा कदल पुल को असर नौ एक तो नया बनाया गया, साथ वाले को दोबारा उसको डेकोरेट किया गया, अच्छा बनाया गया। लेकिन उस पुल पर आज शमीमा फिरदौस जब इलाके में थी तो लोगों ने शमीमा फिरदौस को बताया कि इस पुल पर मंशियात फरोशी बैठते हैं और ये मंशियात का अड्डा बना हुआ है।
और शमीमा फिरदौस ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर बड़ी तनकीद करते हुए बताया कि पैसे खर्च अगर स्मार्ट सिटी को करने ही थे तो कुछ और किसी और जगह पे किया जा सकता था। ये ड्रामा बकौल उनके ये करना जो है उन्होंने उनके अल्फाज ज़रा शमीमा फिरदौस की सुन लीजिएगा। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं बिकॉज ऑफ दिस, नॉट बिकॉज ऑफ दिस ब्रिज, बिकॉज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी। ये ब्रिज उमर साहब ने हमें दिया था जब नया ब्रिज बना, तो यहाँ के लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन की थी उमर साहब के नाम, और मैं थी क्योंकि एमएलए, और मैंने वो आगे बढ़ाई। उमर साहब ने हमें 3 करोड़ रुपए इस ब्रिज के लिए फिर से दिए ताकि यहाँ के लोग, ये लोगों के लिए रहे, फराहम किया। ये ब्रिज नए सिरे से बनवाया, नीचे से तो बिल्कुल ठीक था, फिर ऊपर से दिया बना के ताकि यहाँ के लोग इस साइड के वहाँ जाए, वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ से गुजरे, और जो शॉपकीपर्स हैं उनका कारोबार चले। लेकिन जब से इन्होंने ये स्मार्ट सिटी की वजह से इन्होंने कहा कि हम इसको जेटियाँ बनाए, हम स्मार्ट बनाए, लेकिन स्मार्ट आप देख लीजिए क्या है, तारें क्या है ये स्मार्ट सिटी। अगर स्मार्ट सिटी बनानी थी तो पहले ये सारा कुछ ये करना था। मंदिर देखिए किस हालत में, पहले इसको रंग रोगन करना था। स्मार्ट सिटी वही कहलाते हैं जहाँ पर हम जाए। चलिए नाज़रीन, ज़रा शहर से निकल के पांपोर खाल अहवाल अस्पताल, पांपोर का सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और उसके बाहर का फिल्ट्रेशन प्लांट आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। इस प्लांट से जब टैंकर्स पानी भरते हैं तो अस्पताल के सामने ये टैंकरों का पानी वगैरह सब जो है छलकता रहता है, और इस फिलिंग स्टेशन से जो पानी टैंकर भर के ले जाते हैं आधे से ज़्यादा अस्पताल के सामने, और फिर अस्पताल के सामने इस पानी में क्या होता होगा आजकल इस समर में, इस विंटर में। तो ये मामला पांपोर के अस्पताल का, और अस्पताल की इंतज़ामिया से आज या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा के लोगों ने अपील करते हुए बताया कि पांपोर के इस अस्पताल के बाहर ये सब कुछ जो है इस पर कहीं न कहीं आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बनते हैं। ये पांपोर की बात, लेकिन पानी का मामला ये यहाँ पानी ज़्यादा तो द्रंग के इलाके में पानी कम, और टंगमर्ग के द्रंग के इलाके में ख़वातीन को पानी की मुसीबत का सामना आज भी करना पड़ता है। यूँ तो शहर में नल वगैरह जम चुके हैं, इस वजह से शहर में इन दिनों पानी की क्राइसिस है, और पानी लोगों तक पहुंचाने में सरकार पूरी तरह से नाकाम है शहर में। लेकिन गांव देहात में ज़्यादातर मामला कुछ और ही है। और पुलवामा टंगमर्ग द्रंग के लोगों ने बताया कि उन्हें इलाके में 1 माह से पीने के पानी की साफ़ किल्लत है। तब कोई नल वल नहीं जमा था, तब से उनका नल ख़राब है, और उस नल को ठीक करने के लिए जल शक्ति महकमा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये पुलवामा की, ये द्रंग की बात, लेकिन आपको श्रीनगर के रख अरद की बात भी बताते चले, और रख अरद के लोग भी बता रहे हैं कि उनके इलाके में पानी नहीं है, और पिछले 10 दिनों से उनके इलाके में पानी नहीं है। इंतज़ामिया से बता रहे थे कि यहाँ पे कहीं न कहीं जल जीवन मिशन का कोई जल का नल आ ही जाए तो बात हुई। रख अरद श्रीनगर के बिमना के इलाके में। लेकिन साथ में आपको बताते चलो, जल जीवन मिशन के डायरेक्टर खुर्शीद अहमद शाह आज बांडीपोरा के इलाके में थे, और बांडीपोरा के इलाके में कल आपने देखा होगा कि हमारे इसी चैनल में बिजली पानी के मामलात को लेकर बड़ी खबरें शाये थी। तो खुर्शीद अहमद ने आज वहाँ पे पानी की अमलावरी के हवाले से इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया, और जल जीवन स्कीम के हवाले से उनने तफसील के साथ वहाँ से जानकारी भी हासिल की। और आपको नाज़रीन चलते चलते बताते चलें, सईद जमात अली शाहीन जो हल्का इंतखाब कंगन से मियां अल्ताफ़ के ख़िलाफ़ असम्बली के इंतखाबात में एक छोटे से मार्जिन से जीत नहीं पा सके, उन्हें आज PDP ने पहाड़ी सेल का इंचार्ज मुकर्रर किया है। जमात अली शाहीन जम्मू कश्मीर के गांदरबल के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, और PDP की तरफ से पिछले इंतखाबात में वो वहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। तो ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।